ब्रेड से फॉन्डेंट कैसे बनाएं और उस पे साइन कैसे लाएं, ये सारा कुछ आज हम आपको इस डिटेल्स वीडियो में बताएंगे। और ये 1 पाउंड का परफेक्ट आप कैसे केक बनाएं जो कि बजट के अंदर बने, वो सारा कुछ बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कप में भर कर नहीं लेना है, जब भी लेना है लेबल करके लेना चाहिए प्रीमिक्स को। तो अगर आप परफेक्ट वेट के साथ केक बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कप का यूज करें। यहाँ पे हम 1 कप ले रहे हैं वेनिला प्रीमिक्स और आज आपको बता रहे हैं कि किन टिन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिए थे ब्रश से और उस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिए थे। आप यहाँ पे बटर पेपर का यूज कर सकते हैं, पर हमेशा हम ऐसे ही बनाते हैं। और इस तरह से आप अगर टिन प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका केक भी गर्म में बहुत अच्छा डिमोल्ड होगा। अब यहाँ पे 1 कप हम वेनिला प्रीमिक्स लिए थे, उसमें हम 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाले थे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाले थे और यहाँ पर पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर रहे थे ताकि उसका एक अच्छा स्मूथ बैटर बन जाए। आपका केक तभी सॉफ्ट एकदम बढ़िया से फूलेगा जब आप अच्छे से बैटर बनाइएगा। 1 कप में लगभग आधा कप पानी लग जाता है। यहाँ पर देखिए कैसे है, बट बैटर उसी तरीके का बनाना है। और आज का ये केक हम कढ़ाई में ही बना रहे हैं। इधर मेरे यहाँ लाइट का बहुत इशू हो गया तो लाइट कटी हुई थी, तो हम कढ़ाई में ही बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कढ़ाई में अच्छा केक नहीं बनता है, आप देखिए कि कढ़ाई में कैसे केक आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैटर हो गया है तैयार। अब जो हम टिन को ग्रीस किए हैं उसमें हम अच्छे से इसे डाल देंगे, पूरे को बैटर को बढ़िया से हम डाल देंगे। यहाँ पर कस्टमर का डिमांड था कि उन्हें बुक पेन थीम का केक चाहिए था, तो वही केक हम बना रहे थे और आगे हम आपको डिटेल में भी बताएंगे कैसे हम बनाए हैं। तो यहाँ पे हम कढ़ाई को ले लिए थे, कढ़ाई पे एक स्टैंड रख दिए थे। स्टैंड नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कढ़ाई को पहले आप 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिएगा। ये मेरा कढ़ाई ख़राब हो गया था, नॉन स्टिक का था और अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन इसे हम बेकिंग में यूज में लाने लगे। अब हम क्या करेंगे कि 5 मिनट बाद हम इसमें अच्छे से ये रख देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका, जब कढ़ाई में आप बेक कर रहे हो तो आपका फ्लेम जो है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। तो ये हम छोटा वाला गैस पर ही हमेशा बेक करते हैं। तो देखिए हम कितना रखते हैं और इतना ही पर हम मेरा केक हमेशा बेक होता है, बिल्कुल देखिए। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब हम 1 कप के लिए 1 कप ही क्रीम भी हम व्हिप कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 238 ग्राम है यहाँ पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम। तो इसे हम ले लिए हैं, बढ़िया से ले लेना है। अब आपको व्हिपिंग क्रीम का पूरा वीडियो है, अच्छे से डिटेल में अपलोड है, आप वहाँ देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए हम ये पूरा नहीं दिखा रहे हैं। और देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज बन के तैयार हुआ है। पूरा 30 मिनट लग जाता है, बच्चों का गाल दाबने पे जैसे होता है एकदम बिल्कुल वैसा ही बना था। बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऊपर से कोई भी चिपचिपाहट कुछ भी नहीं है और डिमोल्ड भी एक बार में ही गर्म में हो जाता। तो देखिए इसी तरह से सिंपल हम वाइट चॉकलेट डालकर आइसिंग कर दिए थे और यहीं पर हम चेक कर लेते हैं कि मेरा केक कितने ग्राम का हुआ है। तो आपको दिख रहा है 352 ग्राम का यहीं पर हो गया था। उसी के अनुसार हम आइसिंग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कस्टमर को 350 300 तक ही केक चाहिए होता है। तो हमारा केक हमेशा 600 500 से ऊपर ही जाता था। तो अब हम बजट के अंदर ही बनाते हैं केक, तो हम उतना ही हिसाब से बनाते हैं ताकि हमारा केक बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी ना हो जाए। तो हम आपको बता दिए कि आप अगर प्रोसेस के साथ बढ़िया से बिल्कुल लीजिएगा तो आपका भी जो केक है वो परफेक्ट वेट के साथ बनेगा। अब यहाँ पर ये जो फॉन्डेंट है ना, ये ब्रेड का फॉन्डेंट है और हम अपनी बेटी के बर्थडे पे जो केक बनाए थे सेम उसके दूसरे दिन ही ये केक बनाना था। तो जो टॉपर था ना उसी को हम हल्का सा पानी से गीला करके और उसी टॉपर जो बनाए थे उस पर उसी से हम बना दिए, क्योंकि ये ब्रेड का फॉन्डेंट है तो इसमें पानी से कोई ख़राबी होने का ही नहीं है। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे मार्केट का फॉन्डेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा थोड़ी लगता है खाने में, पर उसमें साइन होती है। तो उतना अगर बजट अलाउ ही नहीं करते हैं कस्टमर तो उनके हिसाब से ये जुगाड़ू तरीका हम बनाए हैं और इस तरीके से उनका भी काम हो जाता है और हम भी बनाकर उन्हें दे देते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम पेन और बुक भी बना लिए। बहुत सिंपल है बनाना, आप वीडियो देख के आसानी से बना लीजिएगा। और ये वाइट वाला जो था ना उसी में हम रेड कलर मिलाकर इस तरीके से बना लिए थे और बुक बना लिए। तो छोटा छोटा ही बुक था, ½ kg का केक था यहाँ पर, तो बहुत छोटा छोटा ही बुक हम लगाए थे। और देखिए सिंपल सा बुक बनाने का कितना अच्छा तरीका आपको बताया। इसका पूरा डिटेल में भी सेपरेट से वीडियो अपलोड है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा बुक वाला लुक लाने के लिए यहाँ पर हल्का सा छुरी से पूरा पर हम
निशान बना दिए और ऊपर से कवर कर दिए। अब इस पर साइन कैसे आएगी, तो कोई एक नई मेरी सब्सक्राइबर हैं वो पूछी थी कि इस पर साइन कैसे लाएं, तो आगे चलिए वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस पर आप साइन कैसे लाइएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉन्डेंट का बनके तैयार हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इतना देर तक आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो प्लीज़ भूलिए मत। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि मेरे जुगाड़ू चैनल से वो जुड़कर वो जुगाड़ू तरीके से केक बनाना सीख जाएं और अपना भी वो कुछ काम कर सके। तो इसके लिए वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, मनीषा किचन NWD ही है नेम, और फेसबुक पेज मेरा मनीषा किचन के नेम से है, तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो बना के रखे थे अब उसका हम फाइनल फिनिशिंग कर रहे थे। और फाइनल फिनिशिंग के बाद देखिए यहाँ पर क्रीम बहुत स्मूथ होनी चाहिए, क्रीम में शाइनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी फाइनल फिनिशिंग हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये जो टैग है ना, इसी से हम फाइनल फिनिशिंग देते हैं। तो हल्का सा है ये टैग है, नहीं है तो OHP शीट को आप कट कर लीजिए, उससे बना लीजिएगा। तो देखिए इसी तरीके से आपको फाइनल फिनिशिंग देनी है। पहले साइड से आपको कवर करना है और उसके बाद जो क्रीम हल्का सा ऊपर की ओर आती है उसे साइड से हटा लेना है। अब यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे केक का वेट कितना हुआ है, और उसके बाद फिर हम इस पर जो भी अलग से डेकोरेशन होता है, फ्लावर का होता है, सब कुछ का होता है, वो करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बोर्ड गंदा है, तो बोर्ड को क्या करेंगे कि हम क्लीन कर लेंगे, सबसे पहले क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑयलिंग ब्रश का यूज कर रहे हैं। ब्रश का यूज जब करते हैं ना, तो अगर आप बिगनर हैं तो आपका जो फिनिशिंग नहीं अच्छे से हो रहा है तो आप इससे कर लीजिएगा, तो आपका फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से दिखने लगेगा। और ये क्या काम है, जो आपका प्रैक्टिस का काम है, आप बनाते जाइए और धीरे धीरे सब आपको अपने आप पता चलते जाएगा। कोई न्यू सब्सक्राइबर हैं वो बोल रही थी पिछली वीडियो शेयर कीजिए, तो पिछली वीडियो बहुत सारा चैनल पे अपलोड है, आप देख लीजिएगा। जब आप काम करते जाइएगा ना, तब आपको कॉन्फिडेंस भी आते जाएगा और आपको समझ भी आते जाएगा। हम ही जब आज पहले की वीडियो देखते हैं तो हमें खुद ही हंसी आती है कि हम लगता है जैसे बंदूक के नोक पर कोई हमें कहता है कि बोलने के लिए। समझ में ही नहीं आता था। वीडियो जब एडिट करते थे तो वॉइस ओवर अलग हो जाता था और अलग से चलते चला जाता था वीडियो। लेकिन धीरे धीरे आप करते जाइएगा, सीखते जाइएगा, खुद ब खुद सीखते चले जाइएगा। अब हम यहाँ पे जो टॉपर बनाए थे ना, उसे हम यहाँ पे रख दिए और इस पे साइन लाने के लिए न्यूट्रल जेल ले लिए हैं चम्मच में, और ब्रश की सहायता से पूरे केक पर हम बढ़िया से लगा देंगे। केक पे नहीं, केक टॉपर पर लगा देंगे। इससे क्या होगा ना कि वैसे भी ये टॉपर ड्राई नहीं होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉन्डेंट से नहीं बना हुआ है, ना इसे पानी से कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। और इसे हम देखिए किस तरह से जोड़ रहे हैं अलग से। आप यहाँ पर टूथपिक भी लगा सकते हैं, पर केक पे सेट था केक और अच्छे से यहाँ पर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जैसे हमें पिक्चर भेजा गया था सेम हम उसी तरीके का बनाए हैं। और पूरे केक पर हम टॉपर पर हम न्यूट्रल जेल लगा देते हैं। न्यूट्रल जेल लगा देने से क्या होगा ना कि जो भी टॉपर आप बनाए हैं पूरा बढ़िया से शाइन करेगा और लुक वाइज बहुत सुंदर लगेगा। इस केक में थोड़ा डिफरेंट बॉर्डर बनाए थे, बॉर्डर बहुत सुंदर भी बना है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा जो कस्टमर हमें बोले थे जितने में केक बनाने, हम उतने में बनाकर भी दे दिए। थोड़ी मेहनत लगती है केक बनाने में, ऐसा सभी क्लाइंट नहीं समझ पाते हैं। बहुत जब भी ये टॉपर ये सब बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। और देखिए यहाँ पर हमारा केक तैयार हो गया। कोई बात नहीं, क्लाइंट को पसंद आना चाहिए, और क्लाइंट को ये केक बहुत पसंद आया था। हम उसी फॉन्डेंट से नेम कटर से नेम भी लिख कर दे दिए थे, ऊपर बॉर्डर बना दिए थे। आप लोग बताइए कि आप लोग को ये केक कैसा लगा, आप तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और आगे हम लगाए हैं उनका रिव्यू भी। तो ये हमारे रेगुलर ही कस्टमर थे, उनको भी ये केक पसंद आया था। और इस तरीके से आप भी केक बनाकर सेल कर सकते हैं। जब आपको कम खर्च में केक बनाना हो तो बहुत सारी वीडियो अपलोड है, आप चेक भी कर सकते हैं। बाय बाय।